ब्रेक के बाद सभी का स्वागत न्यूज पंच में। और आइए बात करते हैं उस खतरे की जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंडरा रहा है। समंदर के भीतर जो मलक्का स्ट्रेट के ऊपर एक गहरा दबाव भी बना रहा है जो अब चक्रवाती तूफान में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएई ने इसे सैन्यार नाम दिया जिसका अर्थ होता है शेर, और अब शेर की तरह ये चक्रवाती तूफान आगे बढ़ रहा है जिससे अंडमान निकोबार द्वीप और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पर भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। कितना खतरनाक है तूफान, इसी पर बात करेंगे और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि मौसम की मार उत्तर भारत में किस कदर देखने को मिल रही है, क्योंकि पारा अचानक जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है और ठंड भी बढ़ गई है। और मौसम विभाग ने शीतलहर चलने के साथ साथ कोहरा छाने का अलर्ट भी जारी कर दिया। तो सबसे पहले बात इस चक्रवात जो सैन्यार की हम बात कर रहे हैं इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं तापस, वो इस वक्त जुड़ गए हैं। तापस, सैन्यार यानी कि शेर, इसकी दहाड़ से कितना डरने की जरूरत है? सकता हूं क्योंकि ये कमजोर हो चुका है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो था साइक्लोन से ये एक डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया, यानी उसकी जो तीव्रता है वो कम हुई है, लेकिन बावजूद उसके उसकी जो स्पीड है करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है, ये अभी चल रही है। और इसी के चलते कुछ जगह जैसे कि आपके ये जो नॉर्थ तमिलनाडु हो गया, कोस्टल आंध्र प्रदेश हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान कोस्टल आंध्र प्रदेश हो गया, ये जो जगह रायलसीमा, इन सब जगहों पे येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये एक वजह है जो मछुआरों की जो कॉलोनी है जो एकदम तटवर्ती इलाकों में रहती है उनको वहां से निकाल के आगे सुरक्षित स्थानों पे लेके जाया गया है। और जो समुद्र में भी एक जो वार्निंग है वो दिया गया है। तो ये अहम चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके का पहले अनुमान लगाया जा रहा था वैसा इसकी तीव्रता जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट आज शाम तक हम एक्सपेक्ट करें कि ये डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, लेकिन बारिश जो है ये पूरे जो तटवर्ती इलाके हैं यहाँ पे बारिश लगातार चलती रहेगी। आंचल, तो खास तौर पर बारिश के साथ साथ तापमान गिरेगा और ठंड की ठिठुरन बढ़ेगी। ऐसे में तमाम जो इससे सटे हुए अगर हम कहें राज्य हैं, अंडमान निकोबार की बात की तो किस तरह से एसओपी तैयार की गई है ताकि जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो? देखिए, एक ठंड वहां पे जो कोस्टल एरिया है वहां पे ठंड इतनी नहीं पड़ती है, एक मॉडरेट क्लाइमेट जैसे कहा जाता है वो है ठंड। अगर हम बात करें तो साथ ही साथ हिंद महासागर में भी 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। ये बड़ी खबर भी हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं और तापस के पास हम वापस जाएंगे। और